हरि ओम शांति 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 लक्ष्मी नाथ समारंभा नाथयामन मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता यो नित्यमच्युताम्बुजमरुकं व्योमवदसितरार्चनाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मनोरथतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातायनयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामः शरणं समस्तजगतां रामं विना का गतिः रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः रामात्रस्यति कालमेमभुजगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे राम त्वमेवाश्रयः जय मिथिला जय मैथिली जय जय जनक किशोरी चरण कमल बंदन करो कजु निर्मल मति मोरे चरण कमल बंदन करो कजु निर्मल मति हो तेरी मर्जी का तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम हो तेरी मर्जी का तेरी मर्जी का हो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम तेरी मर्जी का तेरी मर्जी का तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम
बसाया चुका सब कल लड़ा हार चुका सब कल लड़ा के तू अपना संभाल गया हो इस लंबी सफर में थक भी गया हो इस लंबे सफर से थक भी गया हो इस लंबी सफर में थक भी गया हो इस लंबे सफर तेरे कदमों में तेरे कदमों में जाना होगा मेरे
मुझको एक सहारा तेरा नाम, हो अब मुझको एक सहारा तेरा नाम, मेरे अलबेरा मेरे भाई। हमारे राम भक्त भी बड़े विचित्र हैं। ये भजन लिखा है करीर जी ने। इनका वास्तविक नाम था श्री बांके बिहारी लाल झा। और जब इन्होंने भगवान के कई भजन लिखे हैं, इन्होंने जब भी अपने लिए एक नाम चुना, स्याही देता है हर कभी कभी, तो इन्होंने कहा मैं अपना नाम क्या लिखूं। तो इनके मन में भाव आया करील। करील मतलब क्या होता है? कांटा। करील मतलब कांटा। कितनी गहराई है इस नाम में। जीव का उद्धार तो प्यारे भगवान के श्री चरणों में ही होता है। भगवान के चरण में भी दो स्थान है, ध्यान देंगे। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। परसों एक महाराज जी कह रहे थे, महाराज जी आपकी कथा जो है गांव के अनुसार नहीं है, आपकी कथा जो है थोड़ी सी ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के लिए है। ऐसी लगती है क्या? मूर्खों वाली कथा नहीं है क्या? राम ब्याह जो हम गाते हैं जब, छोड़ो छोड़ो न रघुबर कंगनवा हो, खोलो खोलो न। सिया जी की सखियों ने राम जी को कहा धनुष तुमने तोड़ा? तो बोला हाँ हमने तोड़ा। अच्छा जब शिव धनुष तोड़ा है तो हमारा बंधन तोड़ के दिखा। पहुंची पर आम के कंगनमा, आम के पत्ते को कामदेव के 5 बाण है। देखो ये जो रस्म है ये मूर्खों वाला रस्म है, जो सारी दुनिया हमारे गांव की बहू बेटियों को कहती है मूर्ख है। क्या है? गंवार है। लेकिन हमारी जिनको गंवार कहते हैं उन्होंने हमारी भारत की संस्कृति की रक्षा की। अब ये विद्वानों की विद्वत्ता होनी चाहिए कि हमारी जो गांव की जो भीलनी है, जो गंवार है, जो निरक्षर माता बहनों ने जो रक्षा की है संस्कृति की, यदि उसकी रक्षा वेदों से प्रमाणित कर सको तो खुद को विद्वान समझो, और नहीं तो तुम उसे बड़े अक्षर। गलत तो नहीं कह रहे। हमारी माता बहनों ने जो गुरु परंपरा कुल परंपरा से जो बातें थी उसमें दिमाग ने लगाया, उसमें दिल लगाया और उसको बचा के रखे है। जैसे अभी कहा कि आम के कंगन सखियों ने बांध दिया। मानते विवाह में तो ये आम के कंगन क्या है? अब ये तो व्यासपीठ का कर्तव्य है कि आम का कंगन क्या है खोज के बताओ, और नहीं तो व्यासगिरी बंद कर। पुरानी परंपरा में एक भी बात बिना कारण के नहीं है। ऋषियों ने मुनियों ने जो बातें कही सब में दम है। अब दम नहीं खोज पाते हो तो कहते हो ये पुरानी बात है। अरे मूर्खों, सत्य सनातन धर्म की कोई बात कभी पुरानी नहीं होती है। भाषा बदल जाती है। पहले संस्कृत भाषा थी इस देश में, पाली प्राकृत भाषा थी, अब हिंदी हो गया है, उर्दू हो गया है, और अब तो अंग्रेजी हो गया है। ये तुम्हारी समस्या है, तुम जानो। हमारे गांव की वही बेटियां तो राम जी की कंगन आम वाली बांधी, और आम वाली आम क्या है? कामदेव का बाण है। कामदेव
कामदेव के 5 बाण हैं, 5 फूलों के बाण, उसमें से एक बाण है आम का। कहिएगा आमदेव, आम पे कामदेव का बाण कैसे है कि चैत्र का महीना चल रहा है, आम पे अब मंजरी आने लगा, बसंत ऋतु में माघ के बाद आने लगता है मंजरी। उस मंजरी को देखो, देखने से बेकार लगता है, लेकिन जब किसी आम के बगीचे से तुम्हारी बस गुजरेगी, कभी गुजरे हो आम के बगीचे में से? नहीं, आइए हमारे हरित प्रदेशों में, हिमाचल में घूम जाइए, मिथिला में आइए, खूब आम का बगीचा है, चित्रकूट में घूम जाइए, जहां आम है। जब बस गुजरेगी ना, वो मंजरी जो लगी उसकी सुगंध, और उस सुगंध में इतनी मादकता रहती है कि कोयल भागती नहीं है आम के बगीचे से। ये जो मधुमक्खी है, तो ये कामदेव का बाण है आम, और उसके पत्ते से बांध दिया आम का कंगन, और कह दिया ए लखनलाल जी, तुम्हारे भाई बड़े बलवीर बलवान हैं, और बांध करके क्यों नहीं है, अच्छा बलवान है तो हमारा वो शिव धनुष का प्रत्यंचा तो चढ़ा के तोड़ दिया, आज हम सखियों ने एक धागा बांधा है, इसको भी खोल सकते हैं तो क्या? तो बिल्कुल खोल सकते हैं। झट उन्होंने कंगन बांध दिया आम के पत्ते का, और गीत गाती हैं, खोलो खोलो न रघुबर कंगन माओ, खोलो खोलो ना। राम जी ने किया ये दाया, दोनों हाथ नहीं लगाना, जिस हाथ में बांधा है उस हाथ से खोलो। अब उंगली पहुंचेगी क्या? राम जी ऐसे ऐसे करते चले जाए, पोलियो ग्रसित का आकार आ रहा है, अष्टावक्र बन जा रहे हैं, लेकिन ये तो यहाँ पहुंच ही नहीं रहा है। राम जी सारा उंगली टच कर रहे हैं, लखनलाल जी निकले भी मैं कर दूंगा, अभी बांध देता हूँ, सखियों ने उनके भी बांध दिया। अब लखनलाल जी उंगली पहुंचा रहे, पहुंच जा भी, अब 2 उंगली पहुंचे तब ना कैसे भी कोई धागा पकड़ा है। बोले कहाँ गया वीरता? ऐसा है ये प्रेम की भाषा। तुम्हारे मिथिला के संत जिनका पद हमने गाया, इसमें करीब नाम उन्होंने लिखा है कि भगवान के श्री चरणों में देखो, सिद्धांतों को समझो, बड़े प्यार से समझो। शरणागति के 2 भेद हैं। मैं पहले दिन से कहता हूँ, गंगा नदी बह रही है, चुल्लू में जितना है उतना पी लेना, नहीं पी सको तो परेशान मत होना, अगली बार आ लेना तो जरूर। पूरा गंगा नहीं सोख पाओगे तो सारी बात समझ जाओ, भैया इसकी मेरी ठेकेदारी में तो मुझे भी नहीं समझ में आई, शेष सनकादिक को भी नहीं समझ में आई, तो तुझे कैसे समझ में आ जाएगी प्यारी पूरी बात। इसलिए टेंशन फ्री रहो, थोड़ा सा समझ लो। ये होता है शरण, चरण के ऊपर होता है शरण, और चरण के नीचे होता है प्रपत्ति। इस तलवे का नाम है प्रपद। प्रपद मतलब प्रपद में स्थान प्राप्त करना, प्रपत्ति। ध्यान देंगे, सिद्धांतों को समझें। और चरण के ऊपर जो ऊपर का जो चमड़ा है, जो थोड़ा काला है, जिस पे लगाते हैं कुछ पायल, उसको कहते हैं शरण। तो ऊपर जो आया उसको कहते हैं शरणागति, और शरणागति के नीचे जो गया, पैरों के नीचे, उसको कहते हैं प्रपत्ति। क्या कहते हैं? प्रपत्ति। दोनों को सांकेतिक रूप से शरणागति में लेते हैं, लेकिन जब शरणागति के और भीतर जाते हैं तो एक हुआ चरण के ऊपर और एक हुआ चरण के नीचे। चरणों पर मैं चरणों में गिर गई, मैं चरणों में गिर गई,
शरण मांगता हूँ। यहाँ चरणों के ऊपर गिरने की बात कहती है। कदा पुनः शश्रथांग कल्पक ध्वजार बिंदाकुश वज्र लांछनम त्रिविक्रम त्वचरणा मुजद्वयम मदीय मूर्धान बलं करिष्यते। राजा बलि ने जो मांगा है वो चरणों को अपने ऊपर मांगा। नहीं समझे अब? राजा बलि ने किस पर मांगा? चरणों के नीचे स्थान मांगा और कोई चरणों के ऊपर मांगता। ध्यान दीजिएगा, जब आप चलिएगा फायदा किसमें? जब किसी के पैर के ऊपर कुछ पड़ता है, आप भी चलते हैं, पैरों के ऊपर कुछ आता है चल देते हैं, लेकिन पैरों के नीचे कहां? पैरों के ऊपर कुछ आया तो देखने से पहले झटक गया, अरे क्या? ध्यान दीजिएगा, पैरों के ऊपर कुछ आया तो आप झटक देते हैं और बाद में देखते क्या था। मेरे राम के भी पैरों के ऊपर गिरोगे तो एक बार झटका लगेगा, फिर देखेंगे कौन कैसा। तब तक तो फिर 2 हाथ 4 हाथ। लेकिन राम जी के चरणों के नीचे बलि के भाव में स्थान मांगोगे। कहाँ आना है? चरणों के। अच्छा, तुम्हारे चरणों के नीचे यदि कुछ आता है तो क्या होता है? तुम उछलते हो। क्या करते हो? तुम उछलते हो। अरे क्या? और तुम्हें अपने पैरों को संभालना होता। उछल करके दोनों पैरों को हटाते हो तो देखते हो, अरे राम 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 सांप है, अरे राम राम कांटा है, तुरंत वहीं पर वो रहता है। पैरों के नीचे आने पर यह होता है कि भगवान हमें तत्क्षण अपने नीचे देखते हैं और कोई प्यारी सी चीज पैरों से दब जाए तो मन से फूल पे पैर पड़ गया, किसी अच्छे सुमन सुंदर मन दब गया मुझसे। भगवान सकुचा जाते हैं मेरे राम और उसको अपने गले से लगाते हैं, अपने निज हाथों से उठाते हैं। करीम यही कहते हैं, मैं पुष्प नहीं बन सकता, मैंने ऐसा कोई पुरुषार्थ नहीं किया। मेरे राम, तुम्हारे पग का मैं कांटा ही बन पाऊंगा। क्या बनूंगा? मैंने ऐसे कर्म नहीं किए, मेरे भाव शुद्ध नहीं है कि मैं पुष्प बन करके तुम्हारे चरणों पे चढ़ जाऊं। मैं जानता हूं तुम्हारे चरणों में मैं गया हूं। हे दीनबंधु, हे दयालु, तुम जब मेरे ऊपर पैर रखोगे ना तो कांटे तुम्हें चुभेंगे, लेकिन मैं जानता हूं चुभे हुए कांटों पर भी तुम कृपा करते हो। जानते हो ये कांटे कहां के थे? ये कांटे थे मेरे राम के चित्रकूट के मार्ग के। जब मेरे राम चित्रकूट के मार्ग में जा रहे हैं ना, धरती माता ने देखा रघुनंदन नंगे पांव जा रहे हैं। धरती माता ने तुरंत क्या किया? उन कांटों को अपने भीतर खींच लिया। मेरे राम ने देखा, हे भूदेवी क्या कर रही है? प्रभु, आप बिना किसी पदत्राण के हैं, पैरों में कांटे न चुभ जाए इसलिए उन कांटों को हम हटा रहे हैं। मेरे राम जी ने क्या कहा? हे भूदेवी, मैं हाथ जोड़ता हूं, तुम इन कांटों को मत हटाना। सरकार, आपको कांटे चुभेंगे। मैं गुरु जी के यहाँ पक्का चेला हूं, मुझे इन कांटों का तनिक भी भय नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम्हें मेरी सेवा करनी है तो हाँ, मेरा भरत जब आएगा ना तो वो जब तुम्हारे इन जंगलों में चलेगा ना तो कांटे हटा देना।
अब तो धरती माता ने पूछा, प्रभु क्या भरत आपसे भी कोमल है? क्या भरत कोई बालक है, छोटा बच्चा रहेगा? नहीं, युद्ध में वो भी रणधीर है। फिर उसे कांटा बहुत चुभेगा क्या? रोने लगेगा क्या बच्चों के तरीके से? नहीं। हरि भूदेवी, मेरे भरत के पैरों में जब एक कांटा चुभेगा, मेरे भरत के पैरों में जब एक कंकड़ चुभेगा, मेरे पग में जमुना जी के किनारे से लेकर के चित्रकूट के इस पर्वत तक के यात्रा में जितने कंकड़ और जितने कांटे चुभेंगे अलग अलग बार, उन सब की पीड़ा से भी कई नंदन के चरणों पर गए। और यह स्मृति होते ही मेरा भरत मुझे भय है अपने प्राणों का त्याग न करते हैं। इसीलिए और ऐसी है मेरी राम गाथा। और घटना भी यही घटी। भरतलाल जी ने जो कुश की सांसरी देखी और उस कुश की सांसरी में रेशमी वस्त्र से, ध्यान देंगे मेरी जानकी मैया बिना सौभाग्य सामग्री से वनवास में नहीं गई थी। सारे सौभाग्य सामग्री महाराज दशरथ ने पहना कर विदा किया था। तो जो कुश होता है, कुश के बिछावन में उनके साड़ी में जो जड़ी लगी हुई थी सोने की, हीरे की, वो सब कहीं कहीं फंस करके सोने के तार और सोने की छोटी छोटी मोतियां कहीं कहीं गिरी पड़ी थी। भरत जी ने जैसे दर्शन किया था उसके साथ ही के मूर्छित। एक बार तो सब लोग दौड़ करके गए थे, भरत रक्षा करो, अयोध्या की रक्षा करो, उठो। माता कौशल्या ने बड़े दुलार से उठा, भरत बेटा उठा, क्या हुआ तुझे? अपने ममतामयी हाथों से जब भरत के चेहरे को स्पर्श किया, भरत की आंखों से ये वो जगह जिनके चरणों के चौखट के नीचे इंद्र का आसन है, उन्हें वन में इन सूखे पत्तों को बिछा करके मेरी माता जानकी कैसे इस पर विश्राम की होगी। झाड़ियों में लगी हुई जो जड़ियां हैं वो टूट के गिरे हुए हैं। इनसे बड़ा क्या अयोध्या की संपत्ति है? ये सोने के टुकड़े नहीं है, ये मेरी माता का प्रसाद है। और एक एक नग को जैसे किसी लोभी को बहुत बड़ा धन मिल गया हो वैसे बटोरते हैं, आंखों से लगाते हैं और अपनी पोटली में बांधता हुआ भर अयोध्या की अद्भुत संपत्ति का राजा है भरत। लेकिन अपने माता कौशल्या, हाँ भरत बेटा क्या कर रहे हो? मैं चल के जाऊं तो किधर से जाऊं? मेरे रघुनंदन के चरण की धूली है, मेरे प्रभु की शरण की धूली इस पग पर है। मां, क्या मैंने कम पाप किया कि मेरे पिता चले गए और मेरे कारण मेरे भाई को वन जाना पड़ा? मेरे ऊपर ही विधाता तुमने कैसा अपराध कर दिया कि आज जिस धरती पर पैर रख करके मेरे रघुनंदन गए हैं, मेरी माता जानकी गई है,
जो धरती उनकी चरण धूलि से सुशोभित है, आज मैं अभागा उसी पर पैर रखता हुआ कैसे आगे जाऊं? हर पग पर मुझे अपराध लग रहा है, मेरी रक्षा कौन है? मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। मैं अपने इष्ट के चरण धूलि को मस्तक पे लगाना चाहिए, हृदय पे लगाना चाहिए, और मैं पैरों से रोकता हुआ जाऊंगा। भरत भैया इस प्रेम की धारा में देवता धन धन धरती माता सावधान हो गई। हाय, जो साड़ी के कोर से निकले हुए सोने के महीन तार को देख करके मूर्छित हो जाए तो क्या होगा? प्रभु ने कहा था मेरा भरत जब आएगा ना तो अपनी मिट्टी नरम कर देना, ऐसे रखना कि मेरे भरत के पैरों में धूल भी न लगे, क्योंकि कंकड़ीले पत्थर कंकड़ीले कंकड़ों से इस धूल तप करके भी भरत को लगेगा तो वो उस तपिश को नहीं स्वीकार करता। मेरा भरत मेरे पास नहीं आ पाएगा। आज धरती माता को बात याद है। धरती की पुकार देवताओं ने समझ लिया। हाय मेरे भरत भैया ने देखा शत्रुघ्न उस पर्वत की ऊंचाई पर धुआं निकलता है और उस अग्नि में ऐसी पूरी संभावना है कि जरूर हमारे भैया वहीं पर है। चलो कुछ सैनिकों को लेकर के भैया आगे बढ़ते हैं। और उधर सरकार सिया जी से कहते हैं हे जानकी देखो ना कितना पवित्र ये चित्रकूट है। हे देवी यदि इस जगह पर मुझे आज्ञा मिले तो इस जगह से इस कामदगिरी पर्वत से सुंदर हो तो मुझे तनिक भी दुख नहीं। मेरा कितना सौभाग्य है, इस वनवास से मुझे दो फल प्राप्त हुए हैं। एक तो पिता की आज्ञा की सेवा करने का अवसर और दूसरा मेरा छोटा भाई राजा बन गया। कितनी सुंदर बात है। मंदाकिनी नदी कामदगिरी और वहां के वन प्रदेश की प्रशंसा भगवान करते हैं, लक्ष्मण जी से चर्चा करते हैं। और इन्हीं चर्चाओं को करते करते अचानक उन्होंने देखा कि कुछ चिड़ियों की झुंड बहुत तेजी से उड़ रही है। वन के पशु पक्षी दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उन कलरव को सुन करके भगवान श्री राम ने सावधान किया है। हे लक्ष्मण ये पशु पक्षी कलरव विशेष रूप से कर रहे हैं। ऐसी संभावना है इस वन प्रदेश में किसी का आगमन हुआ है। शाल के वृक्ष पर और ऊपर चढ़ करके जब पर्वत के नीचे देखा तो क्या देखते हैं अरे अयोध्या किसे भैया लगता है अयोध्या की सेना आपको अकेला समझ बैठी है। भैया क्या कहूं आपसे, जो देख रहा हूं वह बड़ा अनुचित लग रहा है। आज भरत ने सारी मर्यादा को तार तार कर दिया है, पूरी सेना लेकर के वन में चला आया है। आज भरत की सहायता के लिए काल भी उपस्थित हो जाए
तो सत्य जानिए लक्ष्मण के रोष से भरत और भरत की पूरी सेना को आज सुरक्षा कोई नहीं दे सकता। भैया आपके कहने से उस दिन तो मैंने क्रोध को पी लिया था, लेकिन अब जब सम्रांगण की शुरुआत भरत करेगा तो भरत अब देखेगा कि लक्ष्मण के धनुष के बाणों का दर्शन और उसके प्रभाव का प्रदर्शन अब भरत को करना पड़ेगा। वो पिछला रोष मेरे मन में आज भी दबा हुआ है। भाई ऐसा नहीं लगता है, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरे लिए भरत और अयोध्या की सेना का नाश कर दोगे तो सुनो मेरे भाई, आने दो भरत को और तुम देख लेना भरत को। मैं एक बार उससे बोलूंगा कि भरत अयोध्या की राजगद्दी लक्ष्मण को दे दो, संपत्ति कभी भी परिवार में प्रश्न चिन्ह का निर्माण न करे। तुमने भरत को पहचाना नहीं, यह अनुचित है। और जो तुमने कहा मुझ राम के लिए, सुनो, जैसे विष से मिला हुआ भोजन कभी भी शरीर को स्वस्थ नहीं कर सकता, भले ही वो न हो, ठीक इसी तरीके से बंधु बांधव कदाचित नहीं करना चाहता। प्रेम से भगवत्सल भगवान की कितनी बड़ी आपत्ति क्यों न हो, कोई भाई कथम न पुत्रः पितरम हन्यो कस्यांचिदापदे भ्राता वा भ्रातरम हन्यात् सौमित्रे प्राणमात्मनः। हे लक्ष्मण, कितनी बड़ी आपत्ति क्यों न हो, पुत्र अपने पिता को कैसे मार सकता है? भाई अपने प्राणों के समान जो प्यारा भाई है उसको कैसे मार सकता है? इसलिए ऐसी बातों से दूर हो जाओ, ऐसी बातों से खुद को दूर हटाओ। बोले भक्तवत्सल भगवान की। लक्ष्मण के रोष को शांत करते हैं। शांत हो जाओ लक्ष्मण, शांत हो जाओ। भरत ही होई न राजमद, जो विधि हरि हर पद पाई। भरत को विधि हरि हर पद पाई, बड़े से बड़ा पद देने पर भी भरत को जो है ले जा ठीक। लेकिन भरत को उसका राजमद नहीं होगा। चलते चलते निषाद राज को स्वयं धनुष बाण धारण करते हुए सहस्र बंधु बांधवों के साथ घिरे हुए आगे चले और इस वन में राम और लक्ष्मण का अनुसंधान करें। भरत जी ने अपनी सेना को रोक दिया। किसको रोक दिया? अपनी सेना। और किसको कहा है? निषाद राज को आप अपनी टुकड़ी से खुजवाइए। क्यों खुजवा रहे हैं? क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं मेरी टुकड़ी खोजने गई तो राम अकेले नहीं है, कहीं लक्ष्मण के बाणों का प्रहार न हो जाए। निषाद राजगुरु की सेना, तो निषाद राजगुरु की विश्वसनीयता को राम लक्ष्मण जानते हैं, इसीलिए बिन ही विचारे जो करे सो पाछे पछताए। विपरीत परिस्थिति में यूं ही कभी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। विवेक का प्रयोग कीजिए। कोई आपसे बहुत बैर करता है और आपको उसे संधि करनी है तो समझ करके जाइए। समझ करके जाया कीजिए। समझ करके जाने के कारण ही शिवाजी को विजय प्राप्त हुआ। समझ कर चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान ने घोड़ी का वध कर लिया। विपरीत परिस्थिति में सिर्फ दिल नहीं लगाना चाहिए, थोड़ा ऊपर जो कुछ वजन है दिमाग, इसको भी लगाना चाहिए। जोश में होश मत खोइए। जोश में होश मत खोइए।
उचित अनुचित का विचार कीजिए। मेरे भरत भैया उनको लेकर के आगे बढ़ते हैं और भगवान श्री राम का आश्रम का दर्शन करते हैं। कहते हैं कि भगवान श्री राम का दर्शन अब दूर से हो रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जा रहे, बढ़ते चले जा रहे, बढ़ते चले जा रहे, इधर निकट आ रहे हैं और दूर से भरत भैया की आवाज उनके कानों में सुनाई पड़ रही है। भरत भैया को राम भैया के प्रवचन की आवाज सुनाई पड़ रही है। ऊपर चले तो देखा क्या राम भैया, लखन लाल जी, माता जानकी और सभी साधु संतों के बीच में भैया कुछ प्रवचन चल रहे हैं। प्रवचन कुशल वक्ता रहा। भगवान श्री राम अच्छे प्रवक्ता भी। भगवान श्री राम सिर्फ धनुर्धर अच्छे नहीं है, भगवान श्री राम अच्छे संगीतज्ञ भी हैं। भगवान श्री राम अच्छे प्रवक्ता भी हैं। भगवान श्री राम अच्छे बेटे भी हैं। भगवान राम अच्छे पति भी हैं, अच्छे पुत्र भी हैं, अच्छे राजा भी हैं, अच्छे मित्र भी हैं। तुम्हें जीवन के जिस संबंध का निर्वाह करना हो तुम राम कथा को पढ़ो। तुम्हें लगे कि तुम्हें क्या करना चाहिए तो तुम राम को पढ़ो। बोले भले वत्सल भगवान की। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहत अनुरागे। पाहि नाथ कही पाहि भूतल पर लकुट के इतनी व्याकुलता है कि कुछ कहना भी चाहते हैं मगर कुछ कह नहीं पाते। चलना चाहते हैं लेकिन चल नहीं पा रहे हैं। आज कदमों के दम की क्या बात कहूं, पलट के चले लड़खड़ाने जिन कंधों पर पूरी अयोध्या का साम्राज्य का भार था, जो चरण जो न होत जग जन्म भरत को धर्म धूल धरनी धरत। आज संपूर्ण धर्म की धूरी जब रघुनाथ को जटाजूटधारी के रूप में देखती है तो आज धर्म व्यर्थ सिद्ध होता है। आज धर्म समर्पित सिद्ध होता है। आज धर्म स्वयं को शून्य साबित कर रहा है। तुम्हारा धर्म तब तक धर्म है जब तक प्रीति की प्राप्ति न हो। जब प्रेम स्वरूप भगवान की प्राप्ति हो जाए तो समझना अब तो बस प्रेम की बातें करना ही एक धर्म बच गया। मेरे राम को देखते ही भरत किरकिरे और मुख से सिर्फ शब्द रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। और यह शब्द भी इतने मध्यम थे कि कोई सुना कोई नहीं सुना। बचन सबे लखन पहचान। लेकिन लखन लाल जी तो सुरक्षा कवच पत्ते पत्ते पर नजर है। लखन जी को आवाज सुनाई पड़ गई। लखन जी समझ गए
करत प्रणाम भजत जिय जान। ऐसा लगता है भरत भैया ने कुछ प्रणाम किया है कहीं से। नजर घूमने लगी तो देख रहे कि वहां वो वीर धुरंधर गिरे पड़े हैं और कुछ नहीं रहे। मन हो रंग लूटन लगे सोना। भगवान की चरण धूलि में भरत लिपट पड़े हैं। अब श्री राम प्रवचन कर रहे हैं। भरत भैया की आवाज कानों में आ गई है। आचार्य स्वरूप लखन लाल जी अपने स्वामी की बातों को काटे तो काटे कैसे। लेकिन प्रभु की लीला का विरोध कब किया जा सकता है? जब प्रभु के प्रेम कोई पहुंच जाए तो प्रभु के प्रेम की प्रेमी के प्रेम की याद दिलाना ही आचार्य का कर्तव्य है। कहत सप्रेम नाई महिमा। भैया क्षमा चाहूंगा, कुछ कहना चाहता। क्या कहते हैं? भरत प्रणाम करत रघुनाथ। आपको भरत भैया प्रणाम कर रहे हैं। कौन? भरत भरत आवाज नाम कानों में पड़ते ही भरत प्रणाम उठे। राम सुनी प्रेम अधीरा। कहाँ है भरत? भरत भरत लक्ष्मण बताओ ना किधर है भरत? कहूँ निशंक उत्तर कर गिर गया। कहूँ धनु तीरा। तरकश गिर गया, धनुष गिर गया, तीर गिर गए। और जैसे भरत लड़खड़ा के गिरा था, जैसे दीवाने भरत वैसे दीवाने में राम। भरत अब तो मेरे प्रभु उनको उठा रहे हैं, उनको लेकिन भरत भैया उठो मेरे भाई, उठ उठा के गले से लगाया है। बैठो हे राजा, अयोध्या में सब ठीक हो? और कहो कैसे सब कुशल तो है? हे राजा, भरत जी को राजा करके वाल्मीकि रामायण में जो भरत जी का जो राम भैया का जो संवाद है, अद्भुत समाज के संरक्षण की नीतियां हैं उसमें। जिनको स्वस्थ राजनीति करनी है उनके लिए अद्भुत उपदेश है। हे भरत, तुम बच्चों के मन का रखते हो कि नहीं? बच्चों के मन का रखना भी कर्तव्य होता है। तुम बड़े बूढ़ों की बातों का वजन दे देते हो कि नहीं? हे भरत, कहीं तुम नास्तिक विद्वानों की संगति तो नहीं करते? जो विद्वान नास्तिक हो, विद्वान हो लेकिन उसकी खुद भगवान में आस्था न हो, उसकी संगति कभी मत करना, क्योंकि वह संगति जो है तुम्हारे लिए नाश का कारण बने। हे भरत, मध्यम स्थिति का मतलब कि वो तुम्हारे अपमान में अमर्यादित तरीके से कभी कुछ करने बैठे और उनकी अपनी जो जरूरत है, उनकी अपनी जो निजी आवश्यकता है, वह वो एक पिता के सामने जैसे कहते हैं वैसे राजा के सामने कहने में संकोच भी नहीं। यह हुआ मध्यम स्थिति कि व्यर्थ का अपने कर्मचारियों से जबान नहीं लड़ाना चाहिए।
अब दिन भर उससे माथा लड़ाते रहिए, ये काम नहीं कीजिए। लेकिन उनको आपकी बोली का एहसास हो, वजन हो कि भैया ये बात ये बोल रहे हैं तो करना ही पड़ेगा, और उनकी क्या आवश्यकता है वो कह सके, इस तरीके से करना चाहिए। आदि कई प्रकार के अद्भुत उपदेश दिए हैं, जिन उपदेशों के कारण, जिसमें से एक उपदेश बड़ा ही प्यारा है जो हर गृहस्थी को ध्यान देना चाहिए। अर्थ से धर्म का नाश तो नहीं करते, अब इतना पैसा कमाने लगो कि धर्म का ही नाश हो जाए, और इतना धर्म करने लगो कि घरे चौपट हो जाए। दोनों काम नहीं करना चाहिए। भाई तुम्हारा विवाह हुआ है, तुम परिवार वाले हो, तो गृहस्थी का कर्तव्य है अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, पढ़े करना। गृहस्थ का सबसे बड़ा पूजा क्या? अतिथि देवो भव। तुम सारे अयोध्या मथुरा काशी चले जाओ, लेकिन अतिथि तुम्हारे दरवाजे आए हैं, तुम उनकी सेवा न करो। तुम पूरा जो है दिन भर सत्संगे सुनते हो, सुनो, और लाडपुरा बालाजी में महाराज जी लोग, महात्मा लोग आ जाए तो कहो कि हम तो घरे पे सत्संग कर लेते हैं। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय। तो ये गृहस्थ धर्म का काम नहीं हुआ, ये तो बाबा जी लोगों का काम है कि गुफा में है तो वही भजन कर रहे हैं। क्यों जी? ये बाबा जी लोगों को शोभा देता है कि कोई बाबा जी किसी मठ पर है, वो अपना भजन कर रहा है, तो वो बोले कि मैं तो अपने घर में भजन कर रहा हूँ तो चलेगा। गृहस्थ धर्म का सबसे बड़ा भगवान कौन है? अतिथि। और अतिथि बन करके ही तो राजा बलि के घर में भगवान में कि तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे। क्या बन करके भगवान के? सामने यज्ञ में भगवान अतिथि बनकर तेरा होगा बड़ा ऐसा, तेरा होगा बड़ा ऐसा, अमर कर ले रे तू अपना दान, भगत भर दे रे। भगवान क्या बन के आए? अतिथि बन के आए। अतिथि देवो भव। ये जो संत है ना जगह जगह की, एक और पद है छोटा सा, किसी रसिक ने लिखा है, मंदिर में रहते कभी मेरी गली भी जाया करो, मैं रोज तेरे दर आती हूँ, कभी मेरे गली भी आया करो। ये जो मंदिर के भगवान है, यही अतिथि बन करके तुम्हारे दरवाजे आते हैं। बोले भगवत्सल भगवान की। तो गृहस्थी को कभी भी अतिथि देवता का पूजन का अधिकार सिर्फ गृहस्थी, और ये सौभाग्य सिर्फ गृहस्थी को है। बहुत बड़ा बिल्डिंग हो, लेकिन उसमें देखिए गृहस्थी बिना गृहिणी के नहीं है। बहुत बड़ा होटल है, 100 रसोइया है, 100 रसोइया है, लेकिन उसमें घर की मालकिनी नहीं है। उस जगह पर कोई भी जाकर के रोटी पानी मांगने से पहले शर्माता है। और छोटी सी झोपड़ी है, लकड़ी का चूल्हा है, और उसमें जैसे तैसे रसोई बन रही है। उसमें कोई साधु संत जाकर के कभी कभी डांट के कहते हैं, खिलाती नहीं है, कितनी कंजर। तो हम कहते हैं कि साधु बाबा कैसा बोलता है, साधु बाबा सच बोलते हैं, कैसा नहीं बोलते। अरे ये तो देख, वो साधु किसी होड़ को जाकर के गाली नहीं देता है। तेरे घर में जो दरिद्रता है, तू उस दरिद्रता को धिक्कार रहा है साधु। वो तेरे घर की दरिद्रता को धिक्कार रहा है कि तेरा हाथ ऐसा क्यों है कि चलता क्यों नहीं है। उस क्रोध में तू अपने लिए वरदान खोज
और तेरे घर में थोड़ा सा हो दे और कहना कि बाबा तुम ऐसे ही मुझे एक बार और धिक्कारो, 10 बार धिक्कारो कि मेरा हाथ ऐसा बन जाए कि आज तो मैं आपको ये एक मुट्ठी चूड़ा दे पा रही हूँ। बहुत यज्ञ होते हैं, बहुत सत्संग होता है, बहुत कथा होता है, लेकिन दो का आशीर्वाद किसी किसी को मिलता है। एक जो वैदिक ब्राह्मण है और एक जो फक्कड़ साधु है, इस दो का आशीर्वाद किसी किसी को मिलता है। वो धन से नहीं मिलता है, वो तन से नहीं मिलता है। तेरा ये जो साधु है ना, कभी तो 2 लौंग इलायची भी निकाल करके देंगे तो साधु मस्त हो जाएगा, और कभी तो बोरा के बोरा अनाज भी पटक देंगे तो साधु समझेगा तुमने दिखाने के लिए दान किया है। तू अपने प्रेम का दान। एक वैदिक ब्राह्मण का आशीर्वाद आपने देखा होगा, जल्दी नहीं मिलता। महात्मा भोले बाबा सरकार थे, धर्म सम्राट करपात्री जी आदि सभी इनका नाम बड़े सम्मान से लेते थे। एक बार नारायणदास भक्तमाली जी मामा जी जब गए उस एक गांव में जहां महात्मा भोले बाबा सरकार कीर्तन कर रहे थे, तो कथा चल रही थी उनकी झारखंड में। उनको पता चला महात्मा भोले बाबा इस गांव में हैं, तो अपने कार से गए और कार जो और तीसरा साष्टांग किया महात्मा भोले बाबा सरकार को जाकर। शिष्यों ने पूछा, गुरुजी इतना सम्मान किसको दे रहे हैं आप? अरे ये शरीर है, हम लोग तो इनको भोले बाबा जानते हैं। क्यों? कि सीताराम सीताराम कीर्तन, उनके जीवन का कोई संकल्प नहीं था। यदि आपने कहा कि मेरे घर में कीर्तन करो तो आ जाइए बाबा, आए कि कीर्तन 24 घंटे जरूर करना। आपसे पूछने की जरूरत नहीं है। राम जी का छोटा फोटो रख दिया टेबल पर, हारमोनियम ढोलक बजा रहे, श्री गुरु चरण सरोज। जब तक चाय चढ़ा तब तक तो अष्टजाम शुरू। चाय पानी चढ़ाया, अष्टजाम शुरू कर दिया। 10 मिनट पकड़े, सीताराम नाम धुनी मस्त कर दिया सबको, पीछे सब कीर्तन। एक बार की बात है, हरिद्वार गए, देखो महात्मा की सेवा का फल अद्भुत कथा। हरिद्वार गए, 4 धाम अपनी कीर्तन मंडली को लेकर के, पैसा घट गया। अब 4 धाम गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ करना है, सब कीर्तनिया को कह के लाए। महाराज जी बोले सुनो, धर्मशाला वाले से बात किया, मैनेजर सुनो कि हमारा भगत सब है, कीर्तन करता है सब चेला सब, जब तक हम आते हैं तब तक तुम ऐसा करो कि तुम अपने अष्टजाम कीर्तन कराओ, इनको रहने का जगह दो और भोजन दे देना। बस हम आएंगे तो आगे यात्रा करना, हम लोगों को पैसा घट गया है, जा रहे हैं पैसा लेने के लिए। धर्मशाला वाले ने सोचा बढ़िया, पहले लोग दिलदार हुआ करते थे, हाँ महाराज कोई बात नहीं, तुरंत अपने मंदिर में जगह दे दिया। महाराज आप तो कीर्तन करो, भोजन की व्यवस्था होगी। भोजन हो रहा है, कीर्तन अष्टजाम नहीं, जब तक हम आएंगे तब तक सीताराम गाते रहो। सारी मंडली गा रही है। वहां से ट्रेन पकड़ करके चले गए भागलपुर। भागल किया, बाबा जी को देखा तो कहा बाबा सरकार, उनको बाबा सरकार कहते थे। बाबा सरकार कहाँ से आ रहे हैं? हरिद्वार से आ रहे हैं। चलिए चलिए कुछ नहाइए धोइए, कुछ भोजन हो जाए। तो दही चूड़ा नहीं करते हो, हमारा तो जोली खाली रहता है। उनकी पत्नी सुन रही थी, अपने पति को आवाज दी, तेजी इधर आइए। गए, 4 धाम यात्रा करके आए, 2 साल बाद उसी गली में आए। साहब महात्मा भोले बाबा सरकार को याद है, रे इस गली में मेरा एक चेला है, बड़ा समय पे काम आया, चलो उसके घर। साहब जो कहानी आपने सुनी है, सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ थी मेरी टूटी झोपड़ियां, आज महल खड़े। 2 साल के भीतर जहां वो घर का छत रिश्ता था, वहां महल खड़ा था। बाबा खुद नहीं पहचानने दे रही कहां गया उसका घर। अगल बगल पड़ोसियों से मुझे एक सुना रहता था,
उसका छत देखते थे चुराए कहाँ गया। मेरी पत्नी के मन में क्या आया, उसने गहना बेच करके भी कीर्तन मंडली को 4 धाम की यात्रा कराना ज्यादा आवश्यक समझा। आज आपके चरणों की कृपा से अतिथि देवो भव, तुम अपने माला छोड़ छोड़ा, गृहस्थों को 108 माला जपने की जरूरत नहीं है। गृहस्थ के भरोसे है आश्रम, गृहस्थ के भरोसे गौशाला। तुम अतिथि की सेवा करना, अपनी स्मिता, अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करते हुए ध्यान देना। सीता के तरीके से लक्ष्मण रेखा पर उल्लंघन करो। लेकिन कोई कहे जो मैंने कहा कि कोई कहे कि यदि तुम स्त्री हो, मुझ पर प्रसन्न हो, सोने का सामान किसी को दान कर देना, लेकिन प्रतिष्ठा और लज्जा धन का दान जब करना अपने पति से एक बार पूछ लेना, बिना पति से पूछे इस 2 धन का दान कभी मत करना। बाकी सोना लुटा देना, तेरा पति अवश्य तुझे, लेकिन दी हुई लज्जा, दी हुई मर्यादा, प्रतिष्ठा प्यारे बहनों कभी लौट के नहीं आता है। दान सबका करना, लज्जा और मर्यादा का दान कभी। भरत भैया को राजनीति का उपदेश दिया और सारे उपदेश देने के पश्चात पूछते भैया कैसे आना कैसे। भरत जी कहते हैं भैया मैं राजा नहीं हूं, आप तो मुझे सारा उपदेश देंगे कि जैसे मुझे अयोध्या संभालना है ना, मेरे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। मैं तो आपका बच्चा हूं। पगले, पिता के वचन की अवहेलना करेगा भैया। इस लीला में, इस घटना में हम ठगे गए हैं। अब हमारे पिता हमारे बीच नहीं रहे। यह सुनते ही बड़े ही विलाप करते हैं रघुनंदन, और वहां से जैसे तैसे उस पर्वत से उतर करके मंदाकिनी नदी के किनारे उतरते हैं। मंदाकिनी नदी के किनारे उतर करके यद्यपि अयोध्या की सारी वैभव सामग्री साथ में थी, और इंगुदी एक कंदमूल है, उसके बनाओ पिंड, और उस पिंड का दान किया। जल दिया, पिंड का दान किया, और अपने पिता से कहा इदम भुक्ष महाराजा प्रीतो यदस्नयम् यदन्ना पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवताः। हे मेरे पिता, इस पिंड को स्वीकार कीजिए, क्योंकि हम अभी यही खाते हैं जो कर्ता खाता है। ध्यान देंगे, जो कर्ता खाता है वही वो अपने देवता को, अपने पितरों को समर्पित करता। श्राद्ध का ये लिस्ट है, सैया दान का लिस्ट होता है ना। अब तो फैशन चल गया है, कुछ लोग उसमें वाल्मीकि रामायण का प्रमाण है। अतः इस तरीके से कर्ता जिस अवस्था का है उसी अनुसार ही श्राद्ध की मर्यादा भगवान श्री राम स्थापित करते हैं। कभी भी जोर जबरदस्ती दे करके किसी कर्ता को परेशान नहीं करना। लेकिन एक और बात है, एक और बात है प्यारे भक्तों, उसको बेच करके महल बनाना अपराध है। उसको बेच करके गाड़ी खरीदना अपराध है। पैतृक संपत्ति तुम्हारे पुरखों की आन बान शान है। पैतृक संपत्ति को यदि कभी स्पर्श करो
तो मात्र अपने पितरों के पूजन के लिए, अन्यथा अपने स्वार्थ की कल्पना के लिए पैतृक संपत्ति को बेचना अपराध है। और ऐसा यदि करते हो तो दूसरे से तीसरे पीढ़ी में तुम्हारी कुंडली में पितृदोष आ जाता है। और जब पितृदोष कुंडली में आ जाए तो वाल्मीकि रामायण का नवाह पारायण करो, श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण कराओ। ऐसा स्थान को देखा और तत्पश्चात वहां जाकर के सब लोग उनसे चर्चा कर रहे हैं। अयोध्या चलें और अयोध्या चल करके राज्याभिषेक करें, या फिर आपकी आज्ञा हो तो यहीं पर आपका राज्याभिषेक करा दिया जाए। और इन सभी चीजों के कई प्रस्ताव दिए जा रहे हैं। इसी में जाबाली नाम के एक मंत्री हैं, अष्टमंत्रियों में से महाराज दशरथ के, उन्होंने नास्तिक मत को स्थापित किया है। और नास्तिक मत में जो स्थापना है, उस नास्तिक मत के मृत्यु मन मात्रा पुरुष से जन्मत। एक स्त्री एक पुरुष अपने रज और वीर्य का आदान प्रदान करता है तो एक संतान की उत्पत्ति होती है। यही तो है माता और यही तो है पिता। उन दोनों ने मिलकर के भोग विलास किया तो एक संतान की उत्पत्ति हो गई। और कैसा माता और कैसा पिता और कैसा कर्तव्य। इतने निचले स्तर की चर्चाओं को किया जाता है। आज भी श्राद्ध को लेकर के यही सब चर्चा तो निरंकारी कहिए या वेस्टर्न फिलोसफी के लोग हैं, ऐसी ही चर्चाओं को करके कहते हैं कि श्राद्ध करने की क्या जरूरत है। कहते हैं अष्टका आदि जितने श्राद्ध हैं क्या उनको भोजन कराते हैं? कहते हैं नहीं कि ब्राह्मणों को भोजन कराने से क्या मतलब, ब्राह्मण भोजन करेगा तो तुम्हारे बाप को भोजन मिल जाएगा क्या? ऐसा ये मत वाल्मीकि रामायण में दिया है कि नास्तिक मत ये है, ये आज से नहीं है, उसी समय से। मैं कहा कि बताओ ब्राह्मणों को भोजन कराने से किसी के बाप और दादा के पेट में मरा हुआ उसके पेट में चला जाएगा? यदि ऐसा होता तो परदेश में जो गया हो उसको वहां जाने दो और यहाँ उसको भोजन कराओ तो उसके पेट में भी चला जाएगा। ऐसे ऐसे मतों को करके कहते हैं अब तुम्हारा बाप मर गया, बाप मर गए, बाप मर गया, बाप मर गया। बाप के साथ बाप की बात चली गई, जो रात गई सो बात। हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला की बनती, ये नास्तिक मत है। ये चीज सुनने में अच्छी लग रही है लेकिन उसमें कहा क्या जाए, रात गई सो बात। यही बात यहाँ कहा जा रहा है, ये नास्तिक मत दिया जा रहा है कि बाप गया तो बात गया। उसमें एक मैं खाने की बड़ी प्रशंसा है कि जहां बियर बार होता है उस जगह अमीर गरीब जात पात अगड़ा पिछड़ा किसी का कोई भेद नहीं होता है। कई प्याले टूट रहे होते हैं मगर दुख किसी को नहीं होता है। मंदिर से क्या सीखते हो, मस्जिद से क्या सीखते हो, सीखना है तो मधुशाला से सीखो। नास्तिक मत का प्रचार बहुत अच्छे तरीके से मधुशाला में किया गया है। कविता है अलग अलग पद की, लेकिन मधुशाला के पंक्तियों को लेकर के आप यदि जीवन में अपने अप्लाई करेंगे तो दैट इज नॉट गोइंग फॉर रिलीजियस पाथ, वो धार्मिक पथ को प्रदान नहीं करेगा, वो नास्तिक पथ का की परिभाषा। इसलिए सावधान होइए। यदि पढ़ना है तो दिनकर जी की रश्मिरथी को पढ़ो, कविता पढ़ना है रश्मिरथी पढ़े, रश्मिरथी जिसमें कर्ण की चर्चा की गई है। रश्मिरथी जरूर पढ़िए, बड़ा अच्छा लगेगा कर्ण के बारे में पढ़ते हुए। त्याग किसको कहते हैं, धर्म किसको कहते हैं, पढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। जाबाली के मत को लेकर के भगवान श्री राम ने कहा, गुरुदेव हे मंत्री प्रवर, आप यद्यपि हमारे महाराज के मंत्री रहे हैं लेकिन आज जिन बातों को आपने किया है ये सारी बातें नास्तिक दर्शन की।
जो पुरुष धर्म और वेद की मर्यादा त्याग कर देता है वह पाप कर्मी होता है। उसके आचरण और विचार ये दोनों नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए सत समाज में सब पुरुषों के बीच में स्वभाव में उसे सम्मान कभी नहीं मिलता। ये आचरण क्या है? जो सामाजिक मर्यादाएं हैं, ये आचरण है। ये क्या है? कुलीनम कुलीनम वा वीरम पुरुष मालिनम। चारित्र में व्याख्या थी शुचिम वा यदि वा शुचिम। कुलीन है, उत्तम कुल का है या अधम कुल का है, कौन वीर है, कौन कायर है, कौन पवित्र है, कौन अपवित्र है, ये आचरण ही बताता है। और आपने जो आचरण बताया है कि आदमी चला जाए, कोई मर जाए तो उसकी बात उसके साथ चली जाए, ये जाबाली या नास्तिक दर्शन की चर्चा। सत्य अखंड है, सत्य नित्य है और रघुकुल सत्य में ही जीता। रघुकुल सत्य के अनुसंधान के लिए युग युग तक प्रतीक्षारत रहता है। हमारे कुल में सगर के पुत्रों का नाश हो गया और तब से जो अंशुमान ने संकल्प लिया कि मैं भगीरथी, मैं गंगा को अवतरित करके अपने पितरों का उद्धार करूंगा, तब से लेकर के कई कुल आए जिनने तपस्या किया और तपस्या में असफलता मिलती रही। अंत में राजा भगीरथ ने तपस्या करके उस संकल्प को पूर्ण किया है। मैं अपने कुल के अनुसार सत्य का त्याग कभी नहीं कर सकता। मैं स्वर्ग की संपदा का त्याग कर सकता हूँ, मैं समस्त लोगों के सुख वैभव समृद्धि का त्याग कर सकता हूँ, लेकिन यह मेरे कुल का आचरण है कि राम सत्य का त्याग कभी कदाचित नहीं कर सकता। सत्य में वेश्वरो लोके सत्य धर्म सदाशितः सत्य मूलानि सर्वाणि सत्यान्नास्ति परम पदम। जगत में सत्य ही ईश्वर है, सदा सत्य के ही आधार पर धर्म बची रहती है। सत्य ही सबकी जड़ है, सत्य से बढ़ करके दूसरा कोई पद नहीं है। जो आपने कहा है, जो आपने विचार सत्य का मार्ग प्रदर्शित किया, यह बड़ा ही दुख का विषय है कि आप हमारे महाराजा के मंत्री होते हुए, धर्मवीर हमारे पिता जिन्होंने सत्य के लिए प्राण तक त्याग दिया, आप उनके मंत्री हो करके ऐसे नास्तिक पद का त्याग क्या प्रचार कैसे कर सकते? सत्य धर्म पराक्रम समस्त प्राणियों पर दया, सबके प्रति प्रिय वचन बोलना, देवता अतिथि और ब्राह्मण की पूजन करना, यह स्वर्ग लोक की प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग है। ध्यान देंगे, सत्य बोलना चाहिए, धर्म पर चलना चाहिए। सत्यम वद धर्मम चर, धर्म पर चलो, पराक्रम करो, सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव रखो, सबसे प्रेम से बोलो। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् महाब्रूयात् सत्यम प्रियम। सत्य बोलो, प्यारा बोलो, लेकिन प्यारा झूठ मत बोलो, कठोर सत्य मत बोलो। और देवताओं की, अतिथि की और ब्राह्मण की, इन तीनों की पूजना करना यह स्वर्ग लोक का मार्ग सुनिश्चित करती है। इस तरीके से चोर की भांति जो नास्तिक मार्ग का अवलंबन करता है, अर्थात जो अपने पितरों के लिए श्राद्ध नहीं करता है। वर्तमान में जो आर्य समाज है, ये जो गायत्री परिवार है, ये सभी श्राद्ध का विरोध करती हुई दिखाई देती है। और कई पंथ, ध्यान देंगे, कई ऐसे पंथ हैं सत्संग के रूप में जो श्राद्ध का विरोध करती है। लेकिन श्राद्ध में एक ही चीज जो सूत्र बताया कि जो करता है वो अपने सामर्थ्य के अनुसार ही श्राद्ध की व्यवस्था करे, परेशान होकर न करे। सूत्र यह है, श्राद्ध न करे तो यथा ही चोरा सतता ही बुद्धस्त तथा गतम नास्तिकमत्र विद्धि तस्माद् यः शक्यतमः प्रजानां स नास्तिको नास्तिकं बुद्धस्य। वह चोर जैसा है और वो दंडनीय है, और इस तरीके से उससे व्यर्थ ही वार्ता करनी है, वह नरकगामी है। कभी भी श्राद्ध का या अपने पिता के वचनों की अवहेलना करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, सत्य का त्याग न करने की चेष्टा करनी चाहिए। भगवान की कृपा से जाबाली ने कहा, राजकुमार हे राम, मैंने ये बात तो एक स्वार्थ से कही, मैं नास्तिक नहीं हूं, मुझे सत्य में
बड़ी आस्था है, मुझे वेद में बहुत आस्था है, मुझे सनातन धर्म की परंपराओं में बहुत आस्था है। लेकिन प्यारे, मैं इन मतों को बस इसलिए कह रहा था कि तुम अयोध्या लौट चलो। तो